पूज्य जी के श्री चरणों में प्रणाम। आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों का प्रसाद 10 बातें। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के पावन सत्संग प्रवचन आश्रम की पुस्तक से। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह परमानंद स्वरूप आत्मा परमात्मा की शांति, भागवत प्रेम, शाश्वत सुख, निजानंद रूप महान लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर करे। भागवत प्राप्ति या भागवत प्रेम प्राप्ति को ही जीवन का एकमात्र महान लक्ष्य समझे। अपनी निर्मल बुद्धि को भागवत प्राप्ति के साधनों के अनुष्ठान में सदा संलग्न रखे। कभी अनर्थ या व्यर्थ का निश्चय एवं चिंतन न करे। इंद्रियों का सदा भागवत संबंधी विषयों में ही साधन बुद्धि से नियुक्त करे। जिसकी बुद्धि अनिश्चात्मिका अविवेकवती, मन को अपने अधीन रखने में असमर्थ, इंद्रियों को भागवत प्राप्ति के राह पर चलाने में असमर्थ और बहुशाखा वाली होती है, उसका मन इंद्रियों के वश में हो जाता है। वे इंद्रियां सदा दुराचार व दुष्कर्म में लगी रहती है। मन और बुद्धि अविचार तथा कुविचार से युक्त हो जाते हैं। इससे वह पुरुष बुद्धि नाश के कारण मानव जीवन के चरम लक्ष्य भागवत प्राप्ति से वंचित रहता है और सदा संसार चक्र में भटकता रहता है। फलतः उसे आसुरी योनियां और नरकों की यातनाएं ही मिलती है। अतः इस निरंकुश पतन से बचकर अपने मन को भागवताभिमुख बनाओ। भगवान की रसमयी लीलामयी अनुग्राहिणी शक्ति के आस्वाद को बुद्धि में स्थिर करो। इंद्रियों को विकलता के मार्ग से मोड़कर निरंतर भागवत प्रेमोदधि में निमग्न करो। जीवन में आप जो कुछ करते हो उसका प्रभाव आपके अंतःकरण पर पड़ता है। कोई भी कर्म करते समय उसके प्रभाव को, अपने जीवन पर होने वाले उसके परिणाम को सूक्ष्मता से निहारना चाहिए। ऐसी सावधानी से हम अपने मन की कुचाल को नियंत्रित कर सकेंगे, इंद्रियों के स्वच्छंद आवेगों को निरुद्ध कर सकेंगे, बुद्धि को सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित कर सकेंगे। आत्मनिरीक्षण के लिए कसौटी रूप 10 बातें यहाँ बताते हैं, जिनके द्वारा अपने जीवन को परिशुद्ध करके महान बनाया जा सकता है। पहली बात यह है कि आप क्या पढ़ते हैं। आप शारीरिक सुख संबंधी ज्ञान देने वाला सत्य साहित्य पढ़ते हैं या चोरी डकैती आदि के उपन्यास, विकारोत्तेजक काम कहानियां पढ़कर अपनी कमन सीवी बढ़ाते हैं। अपनी नीतियों को विकृत करने वाली अश्लील पुस्तकें पढ़ते हैं कि जीवन में उदारता, सहिष्णुता, सर्वात्म भाव, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, विश्व बंधुत्व, ब्रह्मचर्य, निर्लोभ, अपरिग्रह आदि दैवी सद्गुण प्रेरक साहित्य पढ़ते हैं। वेदांत के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। भगवान के नाम धाम, रूप, गुण, स्वभाव, लीला, रहस्य आदि का निरूपण करने वाले शास्त्र पढ़ते हैं। भगवान, भक्त और संतों की
साधना कहानियाँ पढ़कर अपना जीवन भगवानमय बनाते हैं। आप तमोगुणी शास्त्र पढ़ेंगे तो जीवन में तमोगुण आएगा, रजोगुणी शास्त्र पढ़ेंगे तो रजोगुण और सद्गुणी शास्त्र पढ़ेंगे विचारेंगे तो जीवन में सद्गुण आएगा। भगवत संबंधी शास्त्र पढ़ेंगे तो आपके जीवन में भगवान आएंगे। तत्वबोध के शास्त्र पढ़ेंगे तो वे नाम रूप को बाधित करके सत स्वरूप को जता देंगे। कंगन, हार, अंगूठी आदि को बाधित करके जो शुद्ध स्वर्ण है उसको दिखा देंगे। अतः आपको ऐसा ही पठन करना चाहिए जिससे आप में सदाचार, स्नेह, पवित्रता, सर्वात्म भाव, निर्भयता, निर्भिमानिता आदि दैवी गुणों का विकास हो। संत और भगवंत के प्रति आदर मान की भावना जगे। उनसे निर्दोष अपनापन बुद्धि में दृढ़ हो। दूसरी बात यह है कि आप क्या खाते पीते हो। आप ऐसी चीज खाते पीते हो जिससे बुद्धि विनिष्ट हो जाए और आपको उन्माद प्रमाद में घसीट ले जाए। आप अपेय चीज़ों का पान करोगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भगवान का चरणोदक या शुद्ध गंगा जल पियोगे तो आपके जीवन में पवित्रता आएगी। इस बात पर भी ध्यान रखना जरूरी है कि जिस जल से स्नान करते हो वह पवित्र तो है न। आप जो पदार्थ भोजन में लेते हो वे पूरे शुद्ध होने चाहिए। 5 कारणों से भोजन अशुद्ध होता है। पहला, अर्थ दोष। जिस धन से, जिस कमाई से अन्न खरीदा गया हो वह धन, वह कमाई ईमानदारी की हो। असत्य आचरण द्वारा की गई कमाई से किसी निपराध को कष्ट देकर, पीड़ा देकर की गई कमाई से तथा राजा, वेश्या, कसाई, चोर के धन से प्राप्त अन्न दूषित है। इससे मन शुद्ध नहीं रहता। निमित्त दोष। आपके लिए भोजन बनाने वाला व्यक्ति कैसा है? भोजन बनाने वाला व्यक्ति के संस्कार और स्वभाव भोजन में भी उतर आते हैं। इसलिए भोजन बनाने वाला व्यक्ति पवित्र, सदाचारी, सुहृद, सेवाभावी, सत्यनिष्ठ हो, यह जरूरी है। व्यक्ति के हाथों से बना हुआ भोजन भी कुत्ता, कौवा, चींटी आदि के द्वारा छुआ हुआ हो तो वह भोजन अपवित्र है। तीसरा, स्थान दोष। भोजन जहाँ बनाया जाए वह स्थान भी शांत और पवित्र परमाणुओं से युक्त होना चाहिए। जहाँ बार बार कलह होता हो वह स्थान अपवित्र है। शमशान, मल मूत्र त्यागने का स्थान, कोर्ट कचहरी, अस्पताल आदि स्थानों के बिल्कुल निकट बनाया हुआ भोजन अपवित्र है। वहाँ बैठकर भोजन करना भी ग्लानिप्रद है। चौथा, जाति दोष। भोजन उन्हीं पदार्थों से बनना चाहिए जो सात्विक हो। दूध, घी, चावल, आटा, मूंग, लौकी, परवल, करेला आदि सात्विक पदार्थ है। इनसे निर्मित भोजन सात्विक बनेगा। इसके विपरीत तीखे, खट्टे, चटपटे आदि, अधिक नमकीन, मिठाइयाँ आदि पदार्थ रजोगुण बढ़ाते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे आदि जाति से ही अपवित्र है। उनसे परहेज करना चाहिए, नहीं तो अशांति, रोग और चिंताएं बढ़ेगी। पांचवा है संस्कार दोष। भोजन बनाने के लिए अच्छे, शुद्ध, पवित्र पदार्थों को लिया जाए।
किंतु यदि उनके ऊपर विपरीत संस्कार किया जाए, जैसे पदार्थों को तला जाए, खमीर उठाया जाए, भोजन तैयार करके 3 घंटे से ज़्यादा समय रखकर खाया जाए, तो ऐसा भोजन रजो तमोगुण पैदा करने वाला हो जाता है। विरुद्ध पदार्थों को एक साथ लेना भी हानिकारक है, जैसे कि दूध पीकर ऊपर से चटपटे पदार्थ खाना, दूध के आगे पीछे प्याज, दही आदि लेना अशुद्ध भी माना जाता है और उससे चमड़ी के रोग, कोढ़ आदि भी होते हैं। ऐसा विरुद्ध आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाने पीने के बारे में एक सीधी सादी समझ यह भी है कि जो चीज़ आप भगवान को भोग लगा सकते हो, सद्गुरु की अर्पण कर सकते हो, वह चीज़ खाने योग्य है, और जो चीज़ भगवान सद्गुरु को अर्पण करने में संकोच महसूस करते हो, वह चीज़ खानी पीनी नहीं चाहिए। एक बार भोजन करके बाद 3 घंटे से पहले फल को छोड़कर और कोई अन्न आदि खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खान पान का अच्छा ध्यान रखने से आप में स्वाभाविक ही सद्गुण का उदय हो जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन। इस लोकोकित के अनुसार सात्विक पदार्थ भोजन में लोगे तो सात्विकता स्वतः बढ़ेगी। दुर्गुण एवं दुराचारों से मुक्त होकर सरलता और शीघ्रता से दैवी संपदा की वृद्धि कर पाओगे। तीसरी बात यह है कि आपका संग कैसा है, आप कैसे लोगों के बीच रहते हैं। जीवन के निर्माण में संग का बड़ा महत्व है। मनुष्य जैसे लोगों के बीच उठता बैठता है, जैसे लोगों की सेवा करता है, सेवा लेता है, अपने मन में जैसा बनने की इच्छा रखता है, उसी के अनुरूप उसके जीवन का निर्माण होता है। आप जिन लोगों के बीच रहते हैं, उनके स्वभाव, आचार, विचार का प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेगा। इस बात को भली प्रकार ध्यान में रखकर अपना संग बनाओ। आप जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों के संग में रहो। जिसे भागवत तत्व का साक्षात्कार करना हो, अपने आप का दीदार पाना हो, उसे भागवत सेवी संत महात्मा और तत्वज्ञानी महापुरुषों का संग करना चाहिए। आप 12 वर्ष तक जब तप स्वाध्याय आदि से जो योग्यता पाओगे, वह संतों के सानिध्य में कुछ ही दिनों में, कुछ दिन रहने से ही प्राप्त कर लोगे। अपने आप निर्माण करने की शक्ति कारक पुरुषों में होती है। शेष सबको अपने अंतःकरण और जीवन का निर्माण करने के लिए संत महात्मा सद्गुरु का सत्संग अनिवार्य है। सत्संग मनुष्य को सबसे महान और शुद्ध बनाने वाला, ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला, जीवन की तमाम उपाधियों को एकमात्र रामबाण इलाज है। सत्संग जैसा उन्नति कारक और प्रेरक दूसरा कोई साधन नहीं है। सत्संग जीवन का अमृत है, आत्मा का आनंद है, दिव्य जीवन के लिए अनिवार्य है। हरि पूज्य गुरुदेव भगवान के आगे के प्रवचन भाग 2 में सुनाए जाएंगे। हरि